हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस स्टूडेंट्स मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा हर एक लेक्चर, मेरा हर एक अगला लेक्चर हर एक पिछली वीडियो से कनेक्ट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स, यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पिछला लेक्चर देखना होगा। यदि स्टूडेंट्स आप पिछले लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको पिछले लेक्चर को देखने से पहले उससे पिछले लेक्चर को देखना होगा। यानी कि स्टूडेंट्स मेरा हर एक अगला लेक्चर हर एक पिछले लेक्चर से कनेक्ट होता है। स्टूडेंट्स फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक सीरीज में ही सभी लेक्चर मिल जाएंगे। पहले आपको पहली वीडियो को देखना है, फिर उसके बाद वाली वीडियो को, फिर उसके बाद वाली वीडियो को। आपको इस प्रकार देखना है, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से मैथ सीख जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स आपके सामने 3 सवाल हैं और स्टूडेंट्स मैं आपको जरूरी बात बता दूं। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर x की घात कितनी है? स्टूडेंट्स यहाँ पर x की घात 1 है, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात 5 है, यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, घात कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि घात 1 हो या 2 हो या 3 हो। स्टूडेंट्स घात कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी घात हो सकती हैं। और हाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत सी ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम पहले सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है और स्टूडेंट्स यहाँ पर x घात 5 की बात हो रही है और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी x घात 5 की बात ही हो रही है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स हम इसे और इसे जोड़ या घटा सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x घात 5 माइनस का है और यहाँ पर 4x घात 5 प्लस का है, यानी कि माइनस प्लस के हैं, माइनस प्लस के घट जाते हैं तो हम घटा देंगे। 4x की घात 5 में से हम 2x की घात 5 घटा देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स हम 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे। अब स्टूडेंट्स बात किसकी हो रही है? बात हो रही है x घात 5 की, तो हम यहाँ पर x घात 5 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है माइनस का 4xy, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 6xy, दोनों में xy की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जोड़ या घटा देंगे। अब स्टूडेंट्स दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है, यानी कि हम जोड़ देंगे, 6 4 10, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। बात किसकी हो रही है? xy की, तो हम यहाँ पर xy लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यह जो 10xy आया है किसका आया है? माइनस का या प्लस का? स्टूडेंट्स यह 10xy आया है माइनस का। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का साथ है, इसके साथ कोई जोड़ने और घटाने के लिए नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने इस सवाल को जिस प्रकार किया है, क्या स्टूडेंट्स हम इस सवाल को किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट्स पहले हमने इसको और इसको हल किया है, फिर इसको और इसको हल किया है, फिर हमने -7 को यहाँ पर लिख दिया है। यदि स्टूडेंट्स हम पहले इसको और इसको हल कर लें, फिर इसके बाद इसको और इसको कर लें और -7 को लिख दें, क्या स्टूडेंट्स फिर आंसर सही आएगा या गलत आएगा? स्टूडेंट्स आंसर सही आएगा या गलत आएगा वो तो मैं स्टूडेंट्स आपको बाद में ही बताऊंगा। पहले स्टूडेंट्स हम इस प्रकार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम इसको और इसको हल कर लेते हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं यानी कि जुड़ जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। बात किसकी हो रही है? यहाँ पर xy की, तो हम यहाँ पर xy लिख देंगे। किसका आएगा? माइनस का आएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसको और इसको हल कर लेते हैं, ये घट जाएंगे, माइनस प्लस के हैं तो हम 4 में से 2 घटा देंगे, तो 4 में से 2 गए 2 बचे। बात किसकी हो रही है? x की घात 5 की, तो हम यहाँ पर x घात 5 लिख देंगे। किसका आएगा स्टूडेंट्स? यह आएगा स्टूडेंट्स प्लस का। आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं माइनस का साथ है तो माइनस का साथ हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये आंसर सही आया है गलत आया है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। स्टूडेंट्स हमने इस सवाल को इस प्रकार भी कर लिया है, इस प्रकार भी कर लिया है। क्या स्टूडेंट्स हम इस सवाल को किसी और प्रकार से भी हल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं किसी और प्रकार से हल कैसे कर सकते हैं। हमने इसको और इसको पहले हल किया था, फिर इसको और इसको हल किया था, फिर इसको लिख दिया था। अब क्या स्टूडेंट्स पहले हमने इसको हल कर लिया, फिर इसको और इसको हल किया, फिर हमने इसको लिख लिया। अब क्या स्टूडेंट्स हम पहले इसको और इसको हल कर लेते हैं और स्टूडेंट्स फिर हम -7 को लिख देंगे। स्टूडेंट करके देखते हैं एक बार, तो स्टूडेंट्स इसको और इसको हल करने के बाद आ जाएगा 2x की घात 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर -7 है तो हम यहाँ पर माइनस का 7 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको और इसको हल कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस का 10xy आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये आंसर सही आया है या गलत आया है ये मैं बाद में ही आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स पहले स्टूडेंट्स हम और देख लेते हैं, क्या स्टूडेंट्स हम इस सवाल को किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इस सवाल को आप कई प्रकार से हल कर सकते हैं, कई प्रकार से। अब की बार स्टूडेंट्स हम -7 को आगे लिख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम -7 को पहले लिख लेंगे, -7 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स हमें इसे हल करके लिखना होगा या स्टूडेंट्स हमें इसे और इसे हल करके लिखना होगा यहाँ पर। स्टूडेंट्स हम पहले कोई सा भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरा मकसद केवल और केवल आपको समझाना है। स्टूडेंट्स मैं आपको समझा के ही रहूँगा। तो स्टूडेंट्स पहले आप कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इसे लिख लो या फिर स्टूडेंट्स आप इसे लिख लो, कोई सी भी टर्म आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पहले एक्स वाई की टर्म लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 और 4 है, तो स्टूडेंट्स 6 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10xy। किसका आएगा स्टूडेंट्स? माइनस का आएगा। अब स्टूडेंट्स हम x की घात 5 की टर्म को लिख लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस प्लस के हैं घट जाएंगे, 4 में से 2 गए, यहाँ पर 2x की घात 5 आ जाएगा। किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारा ये आ गया है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर 4 आंसर आ चुके हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पर चारों के चारों आंसर सही हैं। स्टूडेंट्स आंसर चारों के चारों सही क्यों हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ज़रूरी बात यह है, आप इस सवाल को 1 या 2 प्रकार से अब भी कर सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ ये चारों आंसर सही क्यों है। स्टूडेंट्स सही है इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला आंसर ये था। स्टूडेंट्स इसको तो आप सही मानते ही हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x घात 5 है, 2x घात 5 किसका है? प्लस का है। अब स्टूडेंट्स इस आंसर में देख लीजिए, इस आंसर में भी 2x घात 5 है, किसका है? प्लस का है। स्टूडेंट्स भले ही ये पहले नंबर पर नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स ये है तो सही। स्टूडेंट्स कहीं भी हो लेकिन है तो सही। स्टूडेंट्स जगह तो बदल सकते हैं आप, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले नंबर पर था, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। जगह तो बदल सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स उसका चिन्ह और स्टूडेंट्स संख्या उसे नहीं बदल सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस का 10xy है, यहाँ पर भी ये रहा माइनस का 10xy, माइनस का 7 है, ये रहा माइनस का 7। अब स्टूडेंट्स इसमें माइनस का 10xy है, इसमें भी माइनस का 10xy है, यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर माइनस का 7 है, यहाँ पर प्लस का 2x घात 5 है, यहाँ पर भी प्लस का 2x घात 5 ही है। यानी स्टूडेंट्स आप इन चारों आंसर को मिलाकर देखेंगे तो संख्याएं और संख्याओं का चिन्ह आपको सेम ही मिलेगा। बस स्टूडेंट जगह अलट पलट हो सकती है। जगह अलट पलट होने से स्टूडेंट्स कोई परेशानी नहीं है, आंसर जब भी सही है। अब स्टूडेंट्स बात रही आपके करने की, तो स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसा सवाल को कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप यह मत समझ लेना कि हम केवल और केवल इसी सवाल को कई तरह से कर सकते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, आप किसी भी सवाल को कई तरह से कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आप किसी भी सवाल का आंसर कई तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है। स्टूडेंट्स इस सवाल को आप जैसा चाहें वैसा हल कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया था। स्टूडेंट्स आप पहले इसे या इसे हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप इसे और इसे पहले हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स पहले हम इसे और इसे ही हल कर लेते हैं। दोनों के चिन्ह प्लस ही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम इन्हें जोड़ देंगे। 4 और 2 6। बात किसकी हो रही है? एक्स स्क्वायर की वाई की, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स वाई की पावर 3, यहाँ पर भी एक्स वाई की पावर 3, यानी कि स्टूडेंट्स हम इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों के चिन्ह माइनस है और माइनस माइनस के भी जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 और 2 8 होते हैं, एक्स वाई की पावर 3। किसका आएगा यहाँ पर? 8 एक्स वाई की पावर 3, माइनस का आएगा तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2xy है। अब स्टूडेंट्स xy की टर्म है यहाँ पर। स्टूडेंट्स xy की टर्म और कहीं पर भी है, तो स्टूडेंट्स xy की टर्म कहीं पर भी नहीं है इसमें, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर x की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और कहीं पर भी यहाँ पर x की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी इसमें x की टर्म नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम इसे भी ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने इस सवाल को इस प्रकार किया है, आप जैसे चाहें वैसे इस सवाल को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स एम स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स एम स्क्वायर की बात ही हो रही है। यहाँ पर एक्स एम स्क्वायर कितना एक्स एम स्क्वायर है? 3 एक्स एम स्क्वायर है और यहाँ पर के एक्स एम स्क्वायर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर 1 एक्स एम स्क्वायर है। स्टूडेंट्स प्लस माइनस के हैं, प्लस माइनस के घट जाते हैं, 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 बचेंगे। बात किसकी हो रही है? एक्स एम स्क्वायर की। स्टूडेंट्स किसका आएगा यहाँ पर? यह है माइनस का आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर जेड एक्स है और यहाँ पर भी जेड एक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना जेड एक्स है? स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है यह एक जेड एक्स है और ये भी एक जेड एक्स है।
माइनस प्लस के भी हैं, यानी कि घट जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट्स एक जेड एक्स में से हम एक जेड एक्स को घटा देंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा, एक जेड एक्स में से एक जेड एक्स गया तो जीरो जेड एक्स बचेंगे। और स्टूडेंट जीरो जेड एक्स का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट जीरो जेड एक्स का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि जीरो जेड एक्स का मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स मान लेते हैं आपके पास जीरो कार है, स्टूडेंट जीरो कार का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट जीरो कार का मतलब हुआ कि आपके पास एक भी कार नहीं है। स्टूडेंट्स एक भी कार नहीं है तो फिर क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास यानी कि कुछ भी नहीं है। जब स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख नहीं सकते कुछ भी, तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।